आइए और जानकारी लेते हैं कि आज जो पैदल मार्च है, देश को आज़ाद हुए 76 साल से लगभग हो चुके हैं, लेकिन आज भी जातिवाद का इतना बड़ा कलंक इस देश पर है कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाने पर एक प्रिंसिपल सविता राय झूठा आरोप लगाकर उन लोग पुलिस से निकाल देती है। हमारे बीच में कुछ महिला न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। देश को आज़ाद हुए 76 साल से ऊपर हो गए और बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उसकी सरकार नहीं मान रही है और बाबा साहब पढ़ाने की बात आती है, बाबा साहब पढ़ाया जाता है, पुलिस से निकाल दिया जाता है। तो कब तक इस तरीके का अत्याचार चलेगा? देखिए, हमारे जितने महापुरुष रहे हैं, जब जब हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं तब तब हम सब ने संघर्ष किया है। जैसे उन्होंने संघर्ष किया था, अभी अगर हमारे पास अत्याचार हमारे साथ हो रहा है तो हमें संघर्ष करने की जरूरत है और हम वही कर रहे हैं। हम जो है डॉक्टर ऋतु के साथ हैं। जो भी हमारी बहनें बेटियां जिनके साथ भी जब भी अत्याचार होगा तब हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और हम जब तक खड़े नहीं होंगे, हमारी बहनें जब तक खड़ी नहीं होंगी, तब तक हमें न्याय नहीं मिला। हमें हमारे समाज को या किसी भी को जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है तब हमें लड़ना होगा। जैसे हमारी राष्ट्रमाता फुले लड़े, जैसे राष्ट्रमाता सावित्री फुले लड़ी, तो उसी तरह से हमें भी हमेशा संघर्षरत रहना पड़ेगा और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, उसके लिए हम जो डॉक्टर के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चल रहे हैं और हम चलते रहेंगे। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम न्याय दिलाकर ही रहेंगे। मैडम, ये तो अभी एक ही डॉक्टर ऋतु है, देश के अंदर बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी महिला हैं। अगर मैं BHU की बात करूं या मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूं, वहाँ आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो कब तक ऐसा लड़ना पड़ेगा? जब तक चलेगा ये सब, जब तक जैसे मेरे साथ अत्याचार हुआ है या किसी बहन के साथ अत्याचार हुआ, जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएगी, जब स्वयं को आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, जब स्वयं आवाज़ उठाएगी तभी तो हमारे साथ कोई साथ में खड़ा होगा। अब हमें अत्याचार हुआ, मैंने किसी को बताया नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि अत्याचार हुआ है? आज डॉक्टर ऋतु को देखिए, आज वो अकेली बैठी थी पहले, उसके बाद अब उनके साथ कितनी सारी महिलाएं, हम सब उनके साथ हैं। तो इसी तरह से हम सबको लीडर होकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। उस टाइम पे ज्योतिबा फुले को देखा, राष्ट्रपिता माता वो भी अकेली थी ना, उन्होंने अकेले आवाज़ उठाई थी ना। बाबा साहब ने अकेले आवाज़ उठाई थी ना। अगर हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा, हम आज अकेले हैं, जरूरी नहीं है हम अकेले ही चलेंगे, हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं साथ हो जाएंगे। तो हम सब एक साथ रहेंगे तभी हम किसी अन्याय को के साथ लड़ सकते हैं। और अदरवाइज अगर हम छुप के बैठ जाएंगे, चाहे हम कितनी भी एजुकेशन पा लें, चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, अगर हमें डर है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मैडम, बाबा साहब की आप बात करते हैं, बाबा साहब ने संविधान बनाया था, आज संविधान पे भी खतरा है। अगर बाबा साहब के संविधान को पढ़ाया जाएगा तो आप ऐसी कॉलेज से निकाला जाएगा? नहीं निकाला जाएगा ना। अगर हम संविधान को पढ़ाएंगे, संविधान के बारे में जनाएंगे, तो जब हमारी जो जनता है, जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट, वो जानेंगे तो नहीं संविधान में है कि हमारे राइट्स है ना। जब वो राइट से जागरूक हो जाएंगे तो वो खुद अपनी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मैडम, जो कांवड़ सेवा है और जो हिंदू पाखंडवाद है, इससे तो अभी महिलाएं नहीं निकल रही हैं, तो जागरूक कहाँ से होंगे? तो जागरूक हमें जितनी महिलाएं हैं, हमें जागरूक करना पड़ेगा। हम लोग बताने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास यही है कि हमारी बहनें जितनी जल्दी जाग जाएं। अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा है, शिक्षा बाबा साहब ने दिलाई है, तो हमें शिक्षा की ओर जागरूक होना पड़ेगा। हमें शिक्षा अभी कह रहे हैं कि पाखंडवाद से निकलने के लिए शिक्षा की बहुत जरूरी है, तो कब तक महिला ऐसे पाखंडवाद में रहेंगी? शिक्षा देखो, किताबी शिक्षा तो हमारे समाज को बहुत मिल गई। किताबी शिक्षा बात होगा, जो कि पाखंडवाद से नहीं निकल पाई, क्योंकि स्कूलों में हमारा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, ज्योतिबा का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, माता सावित्रीबाई का नहीं पढ़ाया जाता है, इस राम का पढ़ाया जाता है, इस कृष्ण का पढ़ाया जाता है, राधा का पढ़ाया जाता है। तो स्कूल में मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? वो राधा का राम का ही सीखेंगे, ना कि ज्योतिबा का सावित्री का सीखेंगे। जब मेरे समाज में मेरे घर के बच्चे घर पे आके जो स्कूल में सिखाया जा रहा है वो सिखाया जा रहा है। घर में हम पेरेंट्स माता सावित्रीबाई को बताएंगे, बाबा साहब के बारे में बताएंगे, स्कूलों के भरोसे अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। घर पे स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उनको बच्चों को समझाओ, नहीं कोई बात नहीं, जो है स्कूल में होने दो, मगर हमारा सच्चा इतिहास क्या है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे जो स्कूलों में जो बहुजन समाज के स्कूल चल रहे हैं उनको जागना होगा। वो अपने मिशन मूवमेंट को अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे अभी इस समय पर हमारी सरकार में, वर्तमान सरकार RSS की है, BJP की है, मनोवाद पाखंडियों की है, तो वो हमारे इतिहास को तो नहीं पढ़ाएंगे, वो अपने इतिहास को पढ़ा रहे हैं, उससे नहीं जान पाएंगे। तो हमें डोर टू डोर जाके हमें बारे में बताना होगा। जो स्कूल हमारे जो चालू स्कूल खोल के बैठे
बचा के रखना होगा। क्या सब हमारी माता सावित्रीबाई का बर्थडे आता है तो माता सावित्रीबाई के बारे में 1 मिनट लगाएं, 1 घंटा बच्चों को बताएं, बाबा साहब के बारे में बताएं। जब अपने आज जानेंगे तो कहाँ से निकल पाएंगे। तो समाज को लग रहा है सरकार बनेगी दुख तो इसी बात का है ना, इसलिए वोटिंग होने के बावजूद भी हमारी सरकार नहीं है। क्या क्या कारण है? देश के आज़ादी का 75 से ज़्यादा साल जब बाबा साहब को पढ़ाया जाएगा तो डॉक्टर जी को कैसे हमारे बच्चे उसी में गिरे रहेंगे, पता ही नहीं उनको पता ही नहीं चलेगा। जब हम लोग आते हैं हमें बताएगा तभी हमारे लोग घर में आप जाइए, हस्बैंड लोग जाते हैं, पता जाता है, भाई जाता है, बहन बेटी को बता देंगे। अरे जब तक बताओगे नहीं अपनी बहन बेटी को बताओगे संघर्ष होगा कैसे? तभी होगा ना जब आपके साथ महिला कंधे से कंधे मिला कर चलेगी। आज लड़कियों के साथ महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर यू के साथ उन्होंने काम किया और सारे लोगों ने अपने घर में जाके बताया, तभी तो हम लोग भी बताएंगे। इसी से हम लोग आगे करेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा। तभी हमारे सावित्रीबाई फुले को, रमाबाई फुले है, बाबा साहब को जानते सब है, लेकिन इनके मान क्यों नहीं रहे? मानना भी तो होगा, मानना पड़ेगा। हमारे जो लोग हैं वो अपने अंधविश्वास में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जब मैं अपनी बहन बेटियों की बात करूँ, अपने घर में बताते ही नहीं है, खुद जाएंगे बेटियों को नहीं बताएंगे। तो जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, अपने उसका संघर्ष नहीं करेंगे, अपने जो हमारे जो माताएं हैं, माता रमाबाई है, सावित्रीबाई फुले हैं, सर इनकी मैडम इनकी बातें नहीं माने।